जहाँ तक अफस्पा को हटाने की बात है, बिस्मिल्लाह करके आज ही शुरू करिए। जब कहते हैं कि हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, जब कहते हैं कि मिलिटेंसी ख़त्म हो चुकी है, जब कहते हैं कि अब अलाइगी पसंद सोच रही नहीं और जम्मू कश्मीर के हालात इससे ज़्यादा बेहतर कभी थे नहीं, तो इंतज़ार किस चीज़ का? पहले ही कर देना था। मैं तो 2011 से इस दिन का इंतज़ार करता आया हूं और कोशिशें भी हमने बहुत की अफस्पा हटाने की, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि जिस तरह लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल का झांसा देके उनको गुमराह किया गया, उनको धोखा दिया गया, उनके साथ झूठे वादे किए गए, बिल्कुल उसी तरह इलेक्शन को देखते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अब अफस्पा के मामले में भी एक झूठा वादा और धोखा देने का जो है सिलसिला किया जा रहा है। कितनी है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस अफस्पा लगाने वाली है, नेशनल कॉन्फ्रेंस टाडा के तहत लोगों को बंद करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी अब अफस्पा हटाने की प्रोसेस में लगी है। बेसिकली 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का की जो हालात है, जम्मू कश्मीर का जो सिनेरियो है, जम्मू कश्मीर का जो एटमॉस्फेयर है, खासकर कश्मीर की, ये एकदम चेंज हो गया है। पहले उमर साहब के वक्त में और महबूबा जी के वक्त में हड़तालें हुआ करती थी, कैलेंडर होती थी, स्टोन पेल्टिंग होती थी, बुलेट चलते थे, पॉलिटिक्स से हज़ारों बच्चों को अंदर कर दिया। लेकिन 2019 के बाद ये सारा एकदम बंद हो गया है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट आप देखिए कि दहशतगर्दी की फैक्ट्री चलाने वाला गिलानी, दहशतगर्दी की फैक्ट्री चलाने वाला शबीर शाह, आज गिलानी की नवासी शबीर शाह की बेटी कह रही है कि हम गिलानी और शबीर शाह की आइडियालॉजी को नकारते हैं, उसको उन्होंने गलत करार दिया। और सीधा सा मतलब है कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी चेंज आई है, एक पॉजिटिव चेंज, एक एटमॉस्फेयर सेपरेटिज्म से नेशनलिज्म की तरफ अब जम्मू कश्मीर आ गया है। और जम्मू कश्मीर में अब पाकिस्तान, टेररिज्म, बुलेट बैलेट गन के लिए कोई जगह नहीं है। ये उन 2 बच्चों ने बताया जो उनकी 2nd जनरेशन और 3rd जनरेशन है। उन्होंने अपने जो पूर्वज है, जिन्होंने हज़ारों दहशतगर्द कश्मीर में बनाए, हज़ारों स्टोन पिल्टर्स यहाँ पैदा किए, रोज़ हड़ताल, बंद, काल, जो हमेशा पाकिस्तान की गोद में बैठे रहते थे, उस पाकिस्तान की आइडियालॉजी और जो स्टोन पेल्टिंग कैलेंडर की आइडियालॉजी है, उन बच्चों ने उसको नकार दिया और उन्होंने फख्र से कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं, प्राउड इंडियंस है। यही वो चेंज है जिस चेंज की हम बात कर रहे हैं। और जब बदलते हुए हालात में आप देख रहे हैं कि कश्मीर में अमन है, पीस है, प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी, अब वो वक्त आ चुका है कि जो कल हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अफस्पा हटाने की एक प्रोसेस हम शुरू करने जा रही हैं, यही तो आपके सामने एक वो पैमाना है कि जम्मू कश्मीर में अब न दहशतगर्दी रही, न हड़ताल रहे, न कैलेंडर रहे, और न उन पॉलिटिकल पार्टियों का, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो पीडीपी का, उनका वो इस्तेसाल कि बच्चों को ज़ोर ज़ोर से उस दहशत की भट्टी में या स्टोन पेल्टिंग की भट्टी में झोंकना, लोग उसको नकार चुके। देखिए, जहाँ तक अफस्पा जम्मू कश्मीर से हटाने की बात है या फिर आर्मी को सिविलियन एरिया से विड्रॉ करके बैरक्स में या जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ पे लेके जाने की बात है, ये जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, जब से ये बनी है, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग रहा है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर रहा है उस पॉलिटिकल मैनिफेस्टो का। और यही वजह है कि जब हमने बीजेपी को इंगेज किया था गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, एक एजेंडा ऑफ अलायंस बना था जिसमें हमने लिखित रूप से काफ़ी सारी चीज़ों की उनसे गारंटी ली थी, उसमें ये भी बहुत प्रोमिनेंटली फिगर करता था। हमने उनसे कहा था, लिखित रूप से लिया था कि हम अफस्पा को धीरे धीरे करके हटाएंगे और जो आर्मी है, जो सिविलियन एरियाज़ में हैं, उनको फिर वहाँ से विड्रॉ करके बैरक्स में या जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ लेके जाएंगे, जिस पे वो एग्री किए थे, जिसमें उन्होंने लिखित रूप से दिया था। तो अब अगर इन्होंने इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया है, दे रहा है, दुरुस्त है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही हमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि ये जो वादे करते हैं, ख़ास तौर से चुनावों के आसपास, वो ये बाद में करते नहीं हैं। आपको याद होगा वो 2 करोड़ नौकरियों का वादा हो, वो 15 लाख पर अकाउंट जाने का वादा हो, वो भी उन्होंने उनमें से कोई वादा तो निभाया नहीं। जब उनसे पूछा गया कि आपने तो ये वादे किए थे, तब उन्होंने कहा वो तो एक जुमला था। तो ऐसे में यकीन नहीं होता उन वादों पे जो बीजेपी करती है, बाद में वो एसेंशियली उसको एग्जीक्यूट नहीं करती है। एक और चीज़ है कि ये जो टाइमलाइन दिया गया है कि जी अब जी 7 साल बाद ये करेंगे, 7 साल बाद ये करेंगे, एक तरफ से ये ढिंडोरा पीट रहे हैं कि जी यहाँ हालात बिल्कुल सामान्य है, नॉर्मल है, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ से ये टाइमलाइन 7 साल 10 साल की बात करते हैं। अगर हालात सामान्य हैं, सब कुछ अच्छा है, तो कम से कम जो इतने हज़ारों लोग जेलों में हैं,
चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो या बाहर हो, तो फिर आप उनको क्यों नहीं छोड़ते? क्यों नहीं आप शुरुआत वहीं से करते कि इनको छोड़ दीजिए? तो कहीं ना कहीं इसमें आपको एक तज़ाद दिखता है इनकी कथनी में और करनी में। बाकी अगर ये करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। वेलकम स्टेप है कि जो मैंने भी उनका लाइव सुना, वो उनका इंटरव्यू होम मिनिस्टर साहब का, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने 2-4 बातें इसमें कहें कि ज़मीनों के बारे में कहा और यहाँ की पुलिस को पावरफुल बनाने के बारे में बात की, और खुसूसन ये ट्रुप्स के बारे में कि उनको हम आहिस्ता आहिस्ता बारकों में भेज रहे हैं। तो बहुत अच्छा स्टेप है, ये बहुत अच्छा बयान है उनका। मगर अब देखना यह है कि वेलकम करने के बाद कि उन्होंने पहले भी पार्लियामेंट में हमारे स्टेट के बारे में, इलेक्शन के बारे में और यहाँ की ज़मीन के बारे में कह दिया था। तो आज तक वो जुमलाबाजी ही रही, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि एक होम मिनिस्टर साहब ने एक जरूरतमंदाना तरीके से जिन बातों का इजहार किया, हमें पूरी उम्मीद है अनुमन वो इस पर अमल पैरा होंगे, जो कि यहाँ के लोगों के जो मामलात है, मुश्किलात है। और पूरी उम्मीद ये भी है कि उनको चाहे था कि पार्लियामेंट के साथ ही यहाँ के असेंबली इलेक्शन करवाने, और अब 10 साल हो गए यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिनको अपनी मुंतखबा सरकार नहीं है। लोग सफर कर रहे हैं हवा लिहाज से, तामीर तरक्की के लिहाज से भी और अनएम्प्लॉयमेंट के लिहाज से भी, पॉलिटिकली भी अनसर्टेनिटी है। एक जबरदस्त उसका जो मदावा है वो है पहले इलेक्शन। पूरी उम्मीद है कि जिन्होंने कहा कि एक ताकतवर सरकार मिलेगी, ताकतवर गवर्नमेंट मिलेगी, वो तभी मिलेगी जब वो इलेक्शन करवाएंगे। ये जमहूरी निज़ाम में हम रह रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि जो उन्होंने कल फरमाया 2-4 बातों के बारे में, जो यहाँ के लोगों को आज तक भी शुबहात है दिलों में, ज़मीनों के बारे में, बाकी सफा के बारे में या दूसरी चीज, अब उन्होंने बजाय खुद ही इन चीज़ों का वाशगाफ अल्फाज में अपने स्टेट में, अपने बयान में ऐलान किया। तो पूरी उम्मीद है कि इन तमाम चीज़ों का जो उन्होंने यहाँ पर अहाता किया, हमें पूरी उम्मीद है कि ये अनुमन इस पर अमल पैरा होगी।